प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के व्यापार और वैश्विक सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। उन्होंने देश के युवाओं और नागरिकों को बधाई देते हुए टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी, लेदर और फुटवेयर जैसे क्षेत्रों के लिए इसे बेहद लाभकारी बताया। पीएम मोदी ने जोर दिया कि समझौता दुनिया में भारत पर व्यापार और निवेश के लिए भरोसा और बढ़ाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ वैज्ञानिकों के सम्मान समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने उन्नत तकनीकों का विकास कर देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है। राजनाथ सिंह ने वैज्ञानिकों के योगदान की सराहना करते हुए इसे भारत की रक्षा क्षमता और आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम बताया। चंडीगढ़ में SYL मुद्दे पर बैठक हुई। हरियाणा सीएम नैब सिंह सैनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सार्थक बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि पहले भी CR पाटिल की अध्यक्षता में सकारात्मक चर्चा हुई थी और आज भी माहौल सकारात्मक रहा। फैसला लिया गया है और आगे अधिकारी स्तर पर बातचीत होगी। जो निष्कर्ष निकलेगा उस पर मिलकर आगे बढ़ा जाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने UGC द्वारा जारी नए नियम प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि ये प्रावधान उनके हितों और शिक्षा की स्वतंत्रता पर असर डालेगा। विरोध के बीच प्रशासन ने स्थिति पर नजर रखते हुए छात्रों से शांतिपूर्ण संवाद की अपील की है। पटना में बैंक कर्मचारियों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि तुरंत 5 दिन का कार्य सप्ताह लागू किया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि इससे कामकाज अधिक संतुलित होगा और सेवा की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम की डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव DLI स्कीम के तहत मंजूर की गई 23 सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन कंपनियों के साथ बैठक की। उन्होंने कंपनियों से नवाचार और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। मंत्री ने भरोसा जताया कि यह पहल भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC लागू होने के 1 वर्ष पूरे होने पर कहा कि इससे मुस्लिम बहन बेटियों को कुरीतियों से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने बताया कि UCC लागू होने के बाद हलाला और बहुविवाह का कोई मामला सामने नहीं आया है। धामी ने स्पष्ट किया कि भविष्य में यदि ऐसा कोई मामला आता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बजट सत्र से पहले जम्मू डिवीजन के विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श बैठक की। इस चर्चा का उद्देश्य लोगों की आकांक्षाओं को दर्शाने वाला बजट तैयार करना था। बैठक में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, आजीविका को समर्थन देने और संतुलित व समावेशी विकास सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। हावड़ा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि पूरे देश में भाजपा से सीधा मुकाबला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग SIR के बहाने NRC लागू कर आम जनता को परेशान कर रहा है। अखिलेश ने मांग की कि आयोग की जिम्मेदार है और ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान कर सके। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष द्वारा नए UGC दिशा निर्देश का मुद्दा बजट सत्र में उठाने की बात पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन बजट सत्र का प्रमुख उद्देश्य बजट पारित करना और देश चलाना है। रिजिजू ने जोर देकर कहा कि मोदी सरकार संविधान के अनुसार काम करती है और कभी भी नियमों को दरकिनार नहीं करती। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने घोषणा की कि कर्नाटक की सभी ग्राम पंचायतों का नाम महात्मा गांधी जी के नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि इस निर्णय को पार्टी ने मंजूरी दी और सरकार ने इसे लागू कर दिया है। शिव कुमार ने कहा कि इस पहल की औपचारिक घोषणा राजभवन में की जाएगी।